एक कल्प में रावण कुंभकर्ण कौन बना था? जालंधर रावण बना था, जिसकी कथा मैंने आपको सुनाया था, जलंधर की कथा सुनाया था ना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रत रणहति राम परम पद दयऊ। और एक कल्प में भगवान शंकर के दो गण थे, वह रावण कुंभकर्ण बने। एक कल्प में भानु प्रताप नाम के राजा थे, वह रावण बने। एक कल्प में जय विजय जो थे, वह रावण बने, कुंभकर्ण बने। तो इसलिए कल्प भेद हरि चरित सुहाए, और न भांति अनेक मुनीशन गाए। करियन संशय अस जिय जानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि 2 अंगुल की है, छोटी सी, और भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हम अपने इस तुच्छ बुद्धि से भगवान को कैसे समझ लेंगे? अगर हम भगवान को अपनी बुद्धि से समझ ही लिए, तब तो बुद्धि पावरफुल हो गई, इस बुद्धि के अंदर में भगवान हो गए। नहीं नहीं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वो बुद्धि से परे हैं, ना ना, बुद्धि के विषय नहीं है। इसलिए आइए अब जरा ध्यान से समझे पहले कल्प की कथा। पहले कल्प की कथा इस तरह से है कि एक बार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और शिव का अपमान देखी, अपने पति का अपमान, तो उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। और जब यह खबर लगी भगवान शंकर को, अब भगवान शंकर अपने 2 गणों को भेजे, वीर और भद्र को, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिए। फिर भगवान शंकर के आदेशानुसार दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। फिर भगवान शंकर आए और माता सती के शरीर को ऐसे हाथ में लिए और ले करके वियोग में चल दिए, रोते हुए। जब भगवान शंकर रोते हुए चले तो उनके वियोग से आंखों से आंसू गिरा, और वह आंसू यहाँ दिया है शिव पुराण में। काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, श्रीलंका और मलयागिर पर्वत, ये 6 जगह उनके आंसू छटक करके गिरे, और वहाँ 6 जगह जो है रुद्राक्ष का पेड़ उग आया। रुद्र माने शंकर, चक्षु माने आँख, रुद्रधन चक्षु बराबर रुद्राक्ष। ध्यान से समझिएगा, रुद्र माने भगवान शंकर और चक्षु माने आँख। तो रुद्र और चक्षु को जब एक साथ जोड़ेंगे, संधि कर देंगे, तो हो जाएगा रुद्राक्ष। तो इस तरह से यह रुद्राक्ष की उत्पत्ति इस तरह से बताया। अब दूसरे कल्प की कथा है, जरा वो सुन लीजिए। दूसरे कल्प में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं माता पार्वती से कि ऐ पार्वती, अहम सहस्र वर्षाणि तपसा वा परम पुनः समाधिस्ता गताताशां नेत्र उन्मीलने यथा। ऐ पार्वती, मैं 1000 वर्ष तक की समाधि में बैठा रहा, और समाधि में बैठे बैठे अचानक मेरी आंखें खुल गई, जबकि समाधि में आंखें खुलती नहीं है, लेकिन मेरी आंखें अचानक कुछ पल के लिए खुल गई। तो ज्यों ही खुली तो आंखों से आंसू टपक गए। कै पतितः स्खलिताश्चार्तः अश्रु जलबिंदवः तेषां योगान योगेन रुद्राक्षं प्रजायते। उनके भगवान शंकर कह रहे कि मेरे आंखों से जो जल बिंदु आंसू गिरे, वह अब हमारी आपके आंसू की हिम्मत कहाँ है? बहुत हिम्मत करेगा तो यहाँ गिरेगा, और बड़ी हिम्मत कर गया तो थोड़ा सा भागे चला जाएगा। लेकिन भगवान शंकर की आंखों के आंसू की ये विशेषता थी कि उन्होंने ऐसा झटका लगाया, एक काशी, एक हरिद्वार, एक अयोध्या, एक मलयागिर पर्वत, एक लंका, और एक जो है यहाँ नेपाल, इतने जगह जा करके गिरा, 7 जगह। अब ये 7 जगह वृक्ष बन करके उगाए,
और उगने के बाद उसमें रुद्राक्ष के फल लगते हैं। ध्यान दीजिए। अब आइए जल्दी जल्दी समझा दें क्योंकि कथा अभी आगे की बाकी है। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। अब यहां बता रहे हैं कि सह्याद्रो तथा कवचम देश देशेषु याव्रतः श्वेतम पीतम तथा रक्तम कृष्णम च चतुर्विधम। माने 4 प्रकार के रुद्राक्ष हैं और 4 प्रकार के वर्णों के लिए भगवान शंकर बता रहे हैं कि ब्राह्मण को श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, बड़ी अच्छी चीज है। ब्राह्मण को श्वेत माने जो सफेद रंग का रुद्राक्ष हो उसे पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। क्षत्रियों को रक्त, क्षत्रियों को लाल रंग का रुद्राक्ष, वैश्यों को पीले रंग का और शूद्रों को कृष्ण रंग माने काले रंग का। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि स्त्री पुंसो तथा देवं नर नारी प्रकुर्यात तेषां धारयते योगम रुद्राक्षम महीयते। माने स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सब लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है, न संकोच। स्त्री भी धारण कर सकती है, पुरुष भी। और इतना ही नहीं, हमारा साइंस भी बता दिया, ये जो हमारा साइंस है ना, इसने सिद्ध करके बता दिया कि रुद्राक्ष अगर कोई धारण किया रहे, रुद्राक्ष की माला उसके गले में रहे, तो उसका हार्ट अटैक आएगा तो वापस चले जाएगा हार्ट अटैक। वह अटैक आने नहीं देगा, मरने नहीं देगा हार्ट अटैक से। ऐसे मृत्यु भले आ जाए लेकिन हार्ट अटैक नहीं आने देगा। ये डॉक्टरों ने शोध किया। जो साइंस वाले हैं, ये बिना शोध के किसी बात को मानते नहीं। वो शोध करके सूरज, चंद्रमा, इन सब ग्रहों का भी दूरी नाप लिए। ध्यान दीजिए, ये साइंस वाले जो है ना, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर। पृथ्वी से मंगल की दूरी 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से बुध की दूरी 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। अब पृथ्वी से शुक्र की दूरी 25 करोड़ 92 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से शनि की दूरी 1 अरब 20 लाख किलोमीटर। ये सारे ग्रह हमसे इतने दूर हैं। इसका पता किसने लगाया? वैज्ञानिकों ने। तो उन्हीं वैज्ञानिकों की शर्तों के अनुसार मैं बता रहा हूं कि वो वैज्ञानिक सिद्धांत जो बता रहे हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर अगर कोई रुद्राक्ष की माला धारण किया हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, भगवान की कृपा रही, अगर रुद्राक्ष सही है तो। आजकल नकली रुद्राक्ष भी बनावटी मिलते हैं ना, कैसे पहचानेंगे इसको भी जरा समझ लीजिए। अगर यदि रुद्राक्ष को पानी में डाल दिया गया, वह रुद्राक्ष पहली बार में ही तलहटी में जाकर बैठ गया, पानी के ऊपर नहीं आया तो असली रुद्राक्ष, ऊपर आ गया तो नकली। तांबे का जो छेद वाला पैसा होता था पुराने जमाने में, छेद किया हुआ, एक इधर से लीजिए एक इधर से, दोनों को रुद्राक्ष के दोनों तरफ लगा दीजिए और रुद्राक्ष अपने आप घूमने लगेगा। एक दूसरा लक्षण। तीसरा, रेशमी कपड़ा को 7 परत कर लीजिए, चौपट करके कपड़े को 7 बार ऐसे चौपट लीजिए और नीचे रख करके एक बार हल्के हाथे से ऐसा कर दीजिए, 7 परत फाड़ करके ऊपर आ जाएगा रुद्राक्ष। ये असली का लक्षण। ये 3 लक्षण हैं असली के। तो रुद्राक्ष यदि असली है तो इससे हमारा अवश्य कल्याण होगा।
अच्छा, एक जन का आपका तो समाधान हो गया। अब एक जन कोई और चिट्ठी इतना बड़ा सा दिए हैं